तो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर आपने पढ़ा था। अब हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि इंडक्टर कितनी एनर्जी स्टोर करता है। तो इसको मेजर कैसे करते हैं? अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ इन स्टेबलाइजिंग ए करंट। जो करंट फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट एक ईएमएफ डेवलप होता है जो करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। तो उसके अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ेगा करंट को कंटिन्यूअस फ्लो कराने के लिए, उसको मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमारा ये स्टोर करता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर को मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो करंट हमारे इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड in the inductor of इंडक्टेंस L। अगर इसका इंडक्टेंस L है तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो जो माइनस का है वो हमारा क्या शो कर रहा है? माइनस का हमारा शो करता है कि ये माइनस का कि जो करंट फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारे पास डेवलप हो रहा है। तो मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म लेकर चलता हूं, इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। अब इसके अगेंस्ट जो वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूं, रेट ऑफ डूइंग वर्क अगेंस्ट दिस ईएमएफ। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क डी डब्ल्यू अपॉन डी टी हो जाएगा, और डी डब्ल्यू अपॉन डी टी पावर होती है वो किसके इक्वल होता है? ईएमएफ इनटू करंट के इक्वल होता है। ठीक है, ईएमएफ हमारे पास है, ऊपर से पुट कर लेते हैं। तो देखो डी डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी इंटू आई। ठीक है, तो देखो dt से dt कटेगा, तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया अगेंस्ट द ईएमएफ, तो इसको मैं लिख सकता हूं एल आई डी आई। अगर मैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालूं तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों? इंडिकेशन कर देते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, अगेंस्ट दिस ईएमएफ। तो उसके लिए क्या कर देते हैं बच्चों? इसका इंडिकेशन कर देते हैं। तो W इज इक्वल टू एल कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ आई डी आई होगा, और करंट मेरा जीरो से कहां चेंज हो रहा है? आई चेंज हो रहा है। तो इसकी पावर कितनी है? 1। तो देखो इसका इंटीग्रेशन करो, W इज इक्वल टू एल कॉन्स्टेंट, तो आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पावर में एक ऐड होगा, नीचे आ जाएगा, तो यहां पर हम लिख लेंगे आई स्क्वायर बाई 2, और ये 0 से आई। तो ये सॉल्व करेंगे तो वर्क डन मुझे मिल गया 1/2 एल आई स्क्वायर, और यही वर्क डन मेरे पास, जो ये वर्क डन है यही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो जो एनर्जी है वो मुझे मिली 1/2 एल आई स्क्वायर। दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी। अगर मैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की बात करूं, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो उसका फॉर्मूला क्या आता था? आपको याद है तो 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, यानी कैपेसिटर को इंडक्टर ने रिप्लेस किया और करंट ने पोटेंशियल को रिप्लेस किया। ठीक है, तो यहां पर करंट की वैल्यू तो करंट के चेंज होने से ही ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था, जिसकी अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ रहा था, और ये एनर्जी हमारे पास निकल कर आ रही थी। ठीक है, तो अब ये थी एनर्जी। अब एनर्जी डेंसिटी की ओर बात कर लेते हैं साथ साथ। ये था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी या मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, इनको लिखा रहने देता हूं, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी या कोई भी एनर्जी क्या होती है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम।
तो यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की बात हो रही है, इसको मैं स्मॉल यू से शो कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगी बच्चों वो मैग्नेटिक एनर्जी, जिसको मैंने कैपिटल यू से शो किया था, एंड पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है एरिया इनटू लेंथ। अगर इसकी लेंथ यहां से यहां तक एल है और एरिया ए है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया इनटू एल हो जाएगा। ठीक है, ये वॉल्यूम आ जाएगा। यहां पर देखो U इक्वल्स टू U, एनर्जी की वैल्यू तो मेरे पास है 1/2 Li स्क्वायर, 1/2 Li स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी एरिया इनटू एल आ जाएगा। अब L की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक कॉइल है, एक सोलेनॉइड है, उसके लिए मुझे L की वैल्यू और I की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट करके इसको आगे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। फॉर सोलेनॉइड, अगर मैं सोलेनॉइड की बात करता हूं, तो सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है B, वो होती है म्यू नॉट N I बाई L, और यहां से अगर I निकाला जाए बच्चों, तो हो जाएगा BL अपॉन म्यू नॉट N। तो ये I की वैल्यू आ गई, जो मुझे इस फॉर्मूले में ऊपर पुट करनी है। और सोलेनॉइड के लिए जो इंडक्टेंस था वो निकाला था N स्क्वायर A बाई L। तो ये दोनों चीज मैं यहां पर पुट करता हूं, एनर्जी डेंसिटी निकाल लेता हूं। देखो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, म्यू इक्वल्स टू 1/2 L की वैल्यू पुट कर लेते हैं, म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L इनटू I की वैल्यू ये है, तो I इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, B स्क्वायर L स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर एंड N स्क्वायर। अब जो कैंसिल आउट होता है, जो कटता है उसको काट देते हैं। देखो क्या क्या कटेगा, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कट जाएगा, N स्क्वायर से N स्क्वायर कट जाएगा, एक, अच्छा नीचे वॉल्यूम भी है, ये लिखना रह गया, तो एरिया इनटू एल वॉल्यूम भी है, तो देखो L इनटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा, एरिया से एरिया कट जाएगा, तो एनर्जी डेंसिटी जो बची वो क्या बची, देखो ऊपर से तो B स्क्वायर है, यहां 2 है, और यहां पर कितनी है म्यू नॉट है, तो ये मेरे पास एनर्जी डेंसिटी निकल कर आ गई। अगर मैं कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी निकालता हूं, तो उसका फॉर्मूला क्या था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर था। ठीक है, क्या था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इन दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूं, दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा, तो यहां पर देखो 1/2 है, बी स्क्वायर है, म्यू नॉट नीचे है, और वहां पर परमिटिविटी ऊपर है, यहां पर परमिटिविटी नीचे, केवल ये डिफरेंस आता है, 1/2 ई स्क्वायर उधर है, 1/2 बी स्क्वायर इधर है, तो उसमें जो मैग्नेटिक परमिटिविटी है वो ऊपर आती है, और इसमें मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी नीचे आ जाती है। तो एनर्जी हो गई। छोटा सा न्यूमेरिकल और देख लेते हैं हम इस पर, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला टॉपिक यहां पर जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी बनाऊंगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है व्हाट इज द इंडक्टेंस needed for storing an energy of 1 kilowatt hour। 1 किलोवाट एनर्जी स्टोर करने के लिए कितना इंडक्टेंस चाहिए, इफ 200 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। अगर एक इंडक्टर में से, एक इंडक्टर मैंने लाइट कर लिया, जिस इंडक्टर में से मेरे पास 200 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना इंडक्टेंस चाहिए 1 किलोवाट एनर्जी स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो अभी हमने एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, U इक्वल्स टू 1/2 Li स्क्वायर। अगर मुझे L चाहिए तो 2U अपॉन I स्क्वायर हो जाएगा।
तो 2 इंटू यू की वैल्यू कितने गिवन है बच्चों 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर को हम सीधा सीधा यूज नहीं कर सकते एनर्जी जूल में होती है तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 10⁻⁻6 जूल के इक्वल होता है तो यू की जो वैल्यू है मैंने वो जूल में चेंज करके यहां पर पुट कर ली आई स्क्वायर यानी 200 इंटू 200 यहां पर कर देंगे तो ये 100 बार कटेगा और ये भी 2 से 100 बार 2 से 1.8 तो 4 जीरो तो 1.8 इंटू 10⁻⁻2 हेनरी इंडक्टर होगा जो 2 एम्पियर करंट फ्लो होने पर 1 किलोवाट एनर्जी